तस्वीरें पुंछ के मेंढर इलाके के छतरल गांव की है। नदी में उफान आया तो पानी सड़क पर आ गया और सड़क के दोनों ओर कई लोग फंस गए। इस बीच जेसीबी ड्राइवर ने कुछ छात्रों को जेसीबी के अगले हिस्से पर बिठाकर उन्हें सड़क पार करवाई। पुंछ के ही चांदक गांव में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। नदी में उफान से पानी इतना ज्यादा है कि सब कुछ समा जाए, लेकिन पानी के इस तेज बहाव के बीच भी सेना के जवान इस नाव में सवार हैं। सैलाब का सीना चीरते हुए नाव आगे बढ़ती है। अपनी जान की परवाह किए बिना देवदूत बने ये जवान नाव से छलांग लगाते हैं। बच्चों को खुद गोद में उठाकर नाव तक जवान पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से पानी के विकराल रूप के आगे जवानों के जज्बे की जीत हो गई। बाहर के हालात को देखते हुए भक्तों से भरा रहने वाला मां वैष्णो देवी दरबार कुछ सुनसान सा हो गया। यहां जाने वाले एक रूट को बंद कर दिया गया। दरअसल चनाब नदी उफान पर है और इसीलिए कदम उठाना पड़ा। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं, जहां एक आदमी को बचाने की कोशिश हो रही है। लहरों के शोर के बीच पत्थर पर एक इंसान उम्मीद में खड़ा है, लेकिन नदी की धार इतनी तेज है कि पलक झपकते ही अपने साथ बहा लेने पर आमादा है। लेकिन बचाने वालों ने भी लहरों को मात देने की ठान ली। रस्सी के सहारे जिंदगी की डोर बंधी है। तभी एक शख्स रस्सी पकड़ता है और हिम्मत करके उफनती नदी में कूद जाता है। लेकिन दूसरा छोर संभाले मजबूत हाथ इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। पत्थर पर अटके 5 लोगों को सुरक्षित गांव वाले अपनी सूझबूझ और बहादुरी से बाहर निकाल लेते हैं। ये 5 युवक हिमाचल के सोलन में चिकली नदी में सेल्फी लेने पहुंचे थे। उस वक्त नदी का पानी कम था, लेकिन अचानक आए सैलाब ने इन्हें लहरों में फंसा दिया। किस्मत और हिम्मत दोनों ने साथ दिया और सभी सकुशल बाहर आ गए। देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे के बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आईटीआई के शिक्षकों ने एक रैली निकाली, जिसका एकमात्र मकसद बेरोजगार युवाओं को आईटीआई के नए कोर्सेज के बारे में जागरूक करना था। यही वजह रही कि इस जागरूकता रैली में शिक्षकों के अलावा वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी ने नारे भी लगाए। आईटीआई की तरफ से इसी सत्र से कई नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जिसमें आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आज हम समस्त स्टाफ के साथ में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में एक बच्चों को जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ प्रवेश सत्र 2022 के नए जो हमारे कोर्स आए हैं उनको बच्चों को जागरूक करने के लिए एक जागरण अभियान योनि प्रचार प्रसार के लिए हमने निकाली है। जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई ये रैली सहारनपुर के दूर दराज इलाकों में भी गई, ताकि बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं को आईटीआई के माध्यम से रोजगार के नए नए अवसर मिल सके। चेन्नई में मौजूद अन्ना यूनिवर्सिटी का 42वां दीक्षांत समारोह कई मायनों में खास रहा। पहली वजह इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, जबकि दूसरी वजह इस दीक्षांत समारोह में 70 साल के बुजुर्ग पी राजगोपाल को पीएचडी की उपाधि मिलना था। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद पी राजगोपाल ने यह सफलता हासिल की है। पी राजगोपाल ने साल 1978 में बीटेक और 1980 में एमटेक किया था। उसके बाद उन्होंने ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया था। 2013 में जहां से वो जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए, उसके करीब 10 साल बाद राजगोपाल ने पीएचडी की डिग्री हासिल की। उनके इस जज्बे से साबित हुआ कि अगर लगन हो तो शिक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। 1997 में रिटायरमेंट से पहले लगातार 36 सालों तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम रहा आईएनएस विक्रांत। और अब समंदर में भारत के उसी दबदबे को बढ़ाने के लिए तैयार है नया विक्रांत। पूरी तरह मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की शान, जिसके हवाले होगी समंदर की सुरक्षा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने गुरुवार को विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया। भारतीय नौसेना को सौंपा गया देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC-1 है। 15 अगस्त को नौसेना ने आधिकारिक रूप से शामिल होने के साथ ही नौसेना की कमान संभाल लेगा।
और इसके साथ आईएसी यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत कहलाएगा आईएनएस यानी इंडियन नेवी शिप विक्रांत। भारतीय नौसेना की ताकत विक्रांत के आने से कई गुना बढ़ जाएगी। विक्रांत की ताकत को जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। गेंदाबाई, जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनकी किस्मत यूं अचानक बदल जाएगी। गेंदाबाई की किस्मत बदलने में एक छोटे से चमकीले पत्थर का बहुत बड़ा योगदान है। जिस पत्थर को गेंदाबाई ने मीडिया को दिखाया, दरअसल वो 4.39 कैरेट का हीरा है। ये हीरा आदिवासी महिला गेंदाबाई को उस वक्त मिला जब वो जंगल में लकड़ी लाने गई थी। जंगल गए थे सब न करने लगे। हाँ। तो मट्टी में गड़ो तो मुझे आने के थी कहाँ क्या चमका कोई आदमी देखने लगा था। हम देखा था कि कहाँ क्या कि आया हमारे समझ में लाए तो हम लेके आई तो माना लिया। हीरा मिलने के बाद सबसे पहले वो अपने पति के पास पहुंची और फिर दोनों पति पत्नी हीरे को लेकर पन्ना के हीरा कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारी अनुपम सिंह ने हीरे को हर कसौटी पर परखा और फिर उन्होंने ये बताया कि गेंदाबाई को मिला हीरा बेशकीमती है। इसकी अनुमानित लागत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। खेलने कूदने और हंसने की उम्र में उन बच्चों का सामना जिंदगी की कठोर सच्चाई से हुआ। जहरीली शराब ने पिता का साया छीन लिया। बटोदा के करू भाई अकेले ही इन बच्चों की देखभाल करते थे। अब वो भी नहीं रहे, तो सवाल ये था कि इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ऐसे में बटोद पुलिस आगे आई और इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया। 4 ના માથેથી એમના પિતાનો સાયો છૂટી ગયો છે। બોટાદ જિલ્લા પોલીસ આ 4 બાળકો જે છે એની સમગ્ર જવાબદારી એમના શિક્ષણની સંભાળી લેશે। बेशक बटोद पुलिस के इस कदम ने कानून के इन रखवालों का कद कहीं बढ़ा दिया है। इस जज्बे ने साबित कर दिया है कि खाकी वर्दी वालों के सीने में भी दिल होता है और जब बात इंसानियत को बचाने की हो तो पुलिस महकमा भी पीछे नहीं है। लोकतंत्र का ऐसा पर्व वैसे तो हिंदुस्तान में आम है, लेकिन इन बच्चों के लिए मतदान का ये सबक नया है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, बच्चे भी डेमोक्रेसी की एबीसीडी समझ सकें, इसके लिए वडोदरा में बाल संसद अपने बाल सांसदों का चुनाव कर रही है। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखने मिला? वोट कैसे करते हैं, चुटनी क्या होती है और सही कैसे करते हैं जो फिंगर पे होती है, वो भी मुझे पता चला। मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों की संसद में भले सब कुछ असली ना हो, लेकिन यहाँ मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रक्रिया वैसी ही है जैसी असली चुनाव में होती है। बच्चे अपने विवेक से उम्मीदवार को चुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वोटर आई कार्ड की जगह स्कूल का आई कार्ड है। मतदाता सूची में नाम तलाश कर बूथ पर्ची बनाई जा रही है। असली दिखने वाली ईवीएम मशीन तक जाकर बच्चे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट के बाद लोकतंत्र की स्याही उंगलियों में लगाई जा रही है। ऐसा करके ये बच्चे लोकतंत्र के असल मायने समझ रहे हैं। अड़तीस लोगों की टीम सफेद कुर्ता पाजामा और नेहरू टोपी पहने मिशन मोड में जुटी है एलईडी बल्ब बनाने में। इनमें से किसी का ये पेशा नहीं है, सभी कैदी हैं जो अपने अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। पर अब ये सब अपनी एक अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कैदियों के लिए ये पहल की गई है जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में। यहाँ बल्ब तैयार करने के लिए खास जगह बनाई गई है, जहाँ बल्ब बनाने के लिए मशीनों का इंतजाम किया गया है। जेल प्रशासन की तरफ से योजना आई कि इसमें प्रशिक्षण लेना है, तो एलईडी में, तो हमने एलईडी में अपना नाम लिखवाया और 3 महीने का ट्रेनिंग लिया सर। 38 कैदियों की इस टीम को बल्ब बनाने से पहले आईटीआई से ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। ये कैदी अपनी मेहनत से जिंदगी में उजाला फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देर से ही सही, गुनाहों के अंधेरे में डूबे इन कैदियों को रोशनी की ताकत समझ आ गई। तस्वीरों से आपको समझने में देर नहीं लगी होगी कि खुशहाली दूसरी आम लड़कियों से अलग है। वो देख नहीं सकती, लेकिन सच ये भी है कि खुशहाली के अंदर पढ़ने की लगन है। तभी तो इसने अपने नाम गुजरात में एक रिकॉर्ड बना डाला। वडोदरा की रहने वाली खुशहाली ने सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी। बिना किसी राइटर का सहारा लिए खुशहाली ने बोर्ड में 82% अंक हासिल किए हैं।
पहले तो मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि ये शैडो टीचर से अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। मुझे ये खुशी है कि अपना एग्जाम में खुद लिख पाए, क्योंकि राइटर्स जब लिखते हैं तो हमेशा ऐसा ही फील होता है कि मैं एग्जाम नहीं लिखती। खुशहाली की आंखों की रोशनी बचपन से नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं माना और अब तो उनका उत्साह नई ऊंचाई पर है। वो चाहती हैं कि दूसरी आम लड़कियों से उन्हें अलग न देखा जाए, बल्कि उनकी क्षमताओं को देखते हुए सामान्य लड़की की तरह ही समझा जाए।